गुजरांवाला समेत कई शहरों में बारिश, हब्स का जोर टूट गया। लाहौर में कहीं कहीं बूंदाबांदी, खैबर पख्तूनख्वा और बराई सिंध में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अफगान सदर अशरफ गनी का टेलीफोन। अफगान अमन अमल और कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। अफगान धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात जल्द शुरू होंगे, वज़ीर-ए-आज़म पुरुम्मीद। ईरान और सऊदी अरब में महाज आराई रोकने की कोशिश की, हम इसमें कामयाब रहे। सालसी का अमल रुका नहीं, सुस्त हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अरब टीवी को इंटरव्यू। रवामा बारिश की 3 स्पेल आने की पेशगोई। NDMA का कराची को पानी से बचाने का मिशन। शहर में बड़े पैमाने पर सफाई का आगाज। पहले मरहले में गुजर नाले समेत कई मकामात से कचरा ठिकाने लगा दिया। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, आलाइशें उठाने के काम का जायजा। शाहराह फैसल नाले और गुजर नाले का भी मुआयना। कोरोना के बायस नालों की सफाई का काम ताखीर का शिकार हुआ। जहां कोताहियां हुई तस्लीम करते हैं मुराद अली शाह। सिंध हुकूमत बिलखुसूस जो है तो एक हमारे लिए एक ऐसा सिचुएशन उसने क्रिएट कर दी है जिससे कि न सिर्फ सिंध के अवाम को नुकसान हो रहा है, महंगा आटा ख़रीद रहे हैं वो, और वो उस गंदम को रिलीज़ नहीं कर रहे जो कि उनको रिलीज़ करनी चाहिए। जो सिंध की हुकूमत है उसने भी बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात जो है तो सियासत खेली है, चाहे वो कोरोना हो या चाहे वो ये गंदम का सिलसिला हो। सिंध हुकूमत गंदम बहरान की जिम्मेदार, जानबूझकर बहरान पैदा किया जा रहा है। मुराद अली शाह गंदम रिलीज कर दें तो कीमत कम हो जाएगी। वफाकी वज़रा शिबली फराज और फ़खर इमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। है तो सही गंदम, चंद अफराद ने उसको, हमारा असेसमेंट है कि शायद उसने कॉर्नर किया, जिसको हम कार्टलाइजेशन कहते हैं। जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट पे आयद होती है। क्यों होती है? उसने ये फैसला करना है। गंदम तो उसने देनी है जैसे पंजाब दे रहा है, पर वो चाहता है कि ये इस किस्म का बहरान क्यों वो चाहते हैं, मुझे तो इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती। वफाकी हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद, अपनी नाअहली छुपाने के लिए इल्जाम लगाया जा रहा है। गंदम सिंध से दीगर सूबों को जा रही है। पंजाब हुकूमत के वुज़रा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ पार्टनरशिप खत्म करके कार्रवाई करें। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का रद्द अमल। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मौजूदा हुकूमत तारीख की रिकॉर्ड करप्शन कर रही है। महंगाई से लोगों का जीना दूभर। ऑपोजिशन अवाम की उम्मीदों का मरकज बन चुकी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी। हुकूमती इत्तेहादी भी सियासत में सरगर्म। चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली का इजलास। विफाक और पंजाब में हुकूमत के साथ मामलात ज़ेर बहस। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। और इसको हम योम इस्तेहसाल के तौर पर मनाएंगे ताकि अक़वाम आलम को पता चले कि कश्मीरी अवाम तन्हा नहीं है, बल्कि उनके साथ पूरी पाकिस्तानी कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। के तौर पर मनाने का ऐलान। आलमी बरादरी को भारत का असल चेहरा दिखाया जाएगा। शिबली फराज। खुसूसी डाक टिकट भी जारी कर दिया, मुराद सईद। पाकिस्तान पोस्ट यादगारी टिकट का इजरा किया, और इसका मकसद क्या है कि पाकिस्तान पोस्ट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मेंबर भी है। पूरी दुनिया के अंदर डाक की तरसील होती है, दुनिया के एम्बेसीज में ये जाएगी, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया भी इसको इस्तेमाल करेगा, लोग इस्तेमाल करेंगे। हिंदुस्तान का स्याह चेहरा जो है वो दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। उनका जुल्म, उनकी बर्बरियत और उनका जो माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाना, बिलखुसूस मुसलमानों को और मुसलमानों के अलावा
जिस तरह उन्होंने कश्मीर का तशख़्ख़ुस मिटाया है, आज मकबूजा कश्मीर का हिंदुस्तानी भी उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, आवाज बुलंद कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और मुईद यूसुफ का दौरा LOC, अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग। भारत जो मर्जी कर ले, 5 अगस्त के इकदाम को कोई कबूल नहीं करेगा। पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है, वजीर खारिजा पुरअज़म। शाह महमूद कुरैशी की मुजफ्फराबाद में सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात। मकबूजा वादी की सूरत हाल और 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के हवाले से लाहे अमल पर बातचीत। मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया के हर फोरम पर उठाएंगे वज़ीर खारिजा। कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार। कश्मीर चौक इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक सड़क को श्रीनगर हाईवे का नाम दे दिया गया। ढोकरी चौक, फैजाबाद, 0 पॉइंट पर नए बोर्ड्स नस्ब, तख्ती की नकाब कुशाई। कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भारत को फिर वकील की पेशकश करने का हुक्म। पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा के जरिए दोबारा राब्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। बड़ी कानून साजी के लिए बड़ी बैठक। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 6 अगस्त को तलब कर लिया गया। सेनेट इजलास 5 और कौमी असम्बली का इजलास 7 अगस्त को शेड्यूल। नैब की कारकर्दगी के आशारिये दीगर ममालिक के इदारों से बहुत बेहतर। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की 30 जुलाई की रिपोर्ट और इदारे की मजमूई कारकर्दगी पर गौर। हर किस्म की बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं हुसैन मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज ब्रेक के बाद। बात करें तो दिन भर शदीद गर्मी के बाद कई शहरों में बादल बरस पड़े। गलियात, सवाबी, मालाकंड, हाफिजाबाद, शकरगढ़, मुरीद के में भी बारिश हुई। लाहौर में भी तेज हवाओं के साथ बादलों ने खूब रंग जमाया। आइंदा 24 घंटों में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में बारिश का इम्कान है। जी हाँ, तो इस तरह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हब्स का जोर टूट गया है, जिसके बाद हमने देखा कि अब मौसम का मिजाज बदला है। दिन भर शदीद गर्मी के बाद कई शहरों में बादल बरस पड़े हैं। गलियात, सवाबी, मालाकंड, हाफिजाबाद, शकरगढ़, मुरीद के में बारिश हुई। लाहौर में भी तेज़ हवाओं के साथ बादलों ने खूब रंग जमाया। आइंदा 24 घंटों में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हो सकती है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अफगान सदर अशरफ गनी ने टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं में अफगान अमन अमल के आखिरी मरहले पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि अमरीका और तालिबान अमन मुआहिदे पर अमल दरामद में तेज़ी आएगी। उन्होंने अफगान धड़ों के दरमियान बातचीत का अमल भी जल्द शुरू होने की उम्मीद जाहिर की है। इसके अलावा इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इमरान खान ने कोरोना वबा से निपटने के लिए हुकूमती पॉलिसी से मुताल्लिक अफगान सदर को आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी को टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं में अफगान अमल के आखिरी मरहले पर तबादला ख्याल हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी का अमल जारी है, ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान और सऊदी अरब में महाज आराई रोकने की कोशिश की, हम अमन की इस कोशिश में कामयाब रहे। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी का अमल सुस्त ज़रूर है लेकिन बंद नहीं हुआ। ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान महाज आराई रोकने की कोशिश की, हम अमन की कोशिश में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि सालसी का अमल जारी है। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी किस्म की महाज आराई रोकने में कामयाब रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये इंटरव्यू गैर मुल्की खबरसां इदारे अल जज़ीरा को दिया है। कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर
NDMA की जेर निगरानी सफाई का अमल शुरू कर दिया गया। FWO के मशीनरी की मदद से नालों की सफाई का काम जारी रखा। नालों से निकाला गया कचरा फौरी तौर पर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसी पर देखिए शाहमीर खान की ये रिपोर्ट। कराची में बड़े पैमाने पर नालों की सफाई का आगाज हो गया। NDMA की जेर निगरानी FWO की मशीनरी की मदद से नॉर्थ नाज़िमाबाद और कोरंगी समेत 5 मुख्तलिफ मुकामात पर नालों की सफाई शुरू कर दी गई। शहरियों ने NDMA की जानिब से नालों की सफाई का खैर मकदम किया, साथ ही सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बना डाला। अच्छा काम हो रहा है और आइंदा भी ऐसे ही काम होना चाहिए। दूसरा ये कि हमारे को उसमें मजीद ख्याल करना चाहिए कि दोबारा नदी नाले या कचरा कुंडी में गंद ना जमा किया जाए। हुकूमत जो काम था उन्होंने प्रॉपर नहीं किया, अब उसकी वजह से ये फौज आ रही है। फौज भी तो कर रही है ना, यही काम हुकूमत सिंध भी कर सकती है पर वो नहीं कर रही। तो होएगा तो पता चलेगा ना, पहले तो करते थे साफ करके चले जाते, फिर भारत बंद हो जाते नाले, पता नहीं कहाँ से कचरा आता है, कैसे साफ करते हैं, सही सफाई नहीं करते। अब देखो हो रहा है काम, अब देखो अल्लाह करे बेहतर हो जाए। शहर में FWO के 50 से ज्यादा डंपर्स और क्रेनें कचरा निकालने में मसरूफ हैं। नालों से निकाला गया कचरा लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है। FWO की जानिब से कराची के नालों की सफाई का मिशन शुरू कर दिया गया है। हुक्काम कहते हैं नालों के फ्लो को बहाल करने की कोशिश की जा रही है ताकि बरसात के बाद तबाही से बचा जा सके। कैमरामैन मसरूर खान के साथ शाहमीर खान, दुनिया न्यूज़, कराची। कराची में FWO ने नालों की सफाई का काम शुरू किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी सफाई मिशन का जायजा लेने पहुंच गए। उनका कहना था कि हमें काम करना ना सिखाएं। आर्टिकल 149 का मतलब विफाक से ही पूछा जाए। मोहम्मद अशद की रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अचानक शहर के दौरे पर निकल पड़े। नालों पर जारी FWO की सफाई मुहिम का जायजा लिया, साथ ही विफाक को आड़े हाथों भी ले लिया। कहते हैं हमें काम करना ना सिखाएं। आर्टिकल 149 का पूछना है तो विफाक से राब्ता करें। पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ लो, अगर समझ आ जाए जो ये बात कर रहे हैं तो मुझे भी समझा दो। नहीं तो आर्टिकल 149 में ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट आए उसको पढ़ लें। इस वक्त तो वो हमें अपने काफी काम सौंपते हैं जो हम करते हैं। गुजर नाले पर मीडिया से बात करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि मसाइल के बावजूद सफाई की है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मसाइल का गढ़ बन गया है। हमने नालों की सफाई का काम लेट जरूर हुए ये पेंडेमिक की वजह से, लेकिन हमने वर्ल्ड बैंक की मदद से जो उनका स्वीप प्रोग्राम है उसको अभी वो शुरू नहीं हुआ, लेकिन हम उसकी रिट्रोएक्टिव फाइनेंसिंग यानी खर्च पहले हम करेंगे, फिर वो उसकी हमें अगर काम सही करेंगे तो वर्ल्ड बैंक से उसके पैसे मिलेंगे। वजीर आला सिंध ने कहा कि औरंगी टाउन, कश्मीरी मोहल्ले, सुरजानी टाउन और लियाकताबाद के अलावा कुछ इलाकों में ग्रीन लाइन मंसूबे की वजह से मसाइल पैदा हुए। वर्ल्ड बैंक से सही काम करने पर पैसे मिलेंगे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.